हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमारा नाम है लक्ष्मी और हम बिहार से हैं और हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करते हैं और इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 जो टीचर वाला है उसकी भी प्रेपरेशन करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली आप लोगों के साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ, तो ये मेरा न्यू ब्लॉग है जिसमें आप लोगों का वेलकम है। और इस टाइम में हम सीजीएल 4 की बुक पढ़ रहे थे जीके जीएस की, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करें। ये घटना चक्र है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके आंसर्स भी डिटेल में दिए हुए हैं। तो ये बुक मुझे बहुत ही बेस्ट लगी और मैं इससे स्टडी कर रही थी। तो जैसे आप लोगों को पता है कि बीपीएससी ने न्यू कैलेंडर जारी कर दिया है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें सभी एग्ज़ाम का बताया गया है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा। पर हमारा जो टीआरई 4 पॉइंट एग्ज़ाम है उसका कोई भी जिक्र उसमें नहीं किया गया है। तो मेरा मेन फोकस यही है कि मैं सीजीएल 4 जो मैंने एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिलअप किया है और उसके साथ ईडीओ का, तो जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, किसी भी प्रकार का उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती कि टीआरई 4 कब होगा, तब तक हम सीजीएल 4 की प्रेपरेशन करेंगे अच्छे से। और इसका जब भी एग्ज़ाम हो और इसमें हम अपना सिलेक्शन लेंगे तो हम आप लोगों के साथ स्टडी रूटीन शेयर करने का मेरा एक मोटिव ये भी रहता है कि अगर मैं आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करती हूँ तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी खुद स्टडी करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं कैसे स्टडी करती हूँ। जो टिप्स मैं अपनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस टाइम मैं स्कूल से आई थी, मैं प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है। तो मैं स्कूल से आई थी 1:30 बजे, तो मेरा बेबी सो गया था। तो लंच खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सोचा तब तक हम स्टडी करते हैं, बेबी सोया है। क्योंकि जब वो जाग जाता है तो स्टडी करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो तंग करता है मोबाइल देखने के लिए या फिर कुछ ना कुछ करने के लिए कि मेरे साथ खेलो। तो हमने घटना चक्र की बुक उठाई थी और उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस याद कर रहे थे। तो और हम आपको बता दें कि हमने बैच लिया है ऑफिसर एकेडमी का सीजीएल 4 के लिए और वो सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनके सभी टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है। हर एक क्वेश्चन को वो थ्योरेटिकल जाकर समझाते और पढ़ाते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने बैच किसका लिया। ये हमने कॉपी बनाई हुई थी ज्योग्राफी की सचिन एकेडमी सर की एप्लीकेशन से, क्योंकि मैंने टीआरई 4 पॉइंट एग्ज़ाम का बैच उन्हीं से लिया हुआ है। कॉम्बो बैच लिया है 1 to 5 के लिए और पीआरटी 6 to 8 के लिए। तो हम क्वेश्चंस मिला रहे थे कि सर जो सीजीएल 4 में करवा रहे हैं, जो मैंने कॉपी बनाई हुई है ज्योग्राफी के, उनसे मैच करती हैं या नहीं, या फिर मुझे दोबारा कॉपी बनानी पड़ेगी। तो मुझे बहुत सारे टॉपिक मिल गए, कुछ नहीं मिले तो उन्हें मैं नोट्स कर लूँगी फ्री टाइम में। तो मैंने बैच जो है वो बहुत ही लेट लिया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं बैच लूँ सीजीएल 4 के लिए, क्योंकि अगर आप बैच ले लेते ना तो आपको ये रहता है कि कितना सिलेबस आपका बाकी है और क्या जानकारी है, कैसे पढ़ना है। नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है कि हम कौन सी बुक पढ़े, कैसे टाइम को मैनेज करें। कन्फ्यूज़न भरा रहता था सीजीएल 4 के लिए मेरे मन में। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं आप देख रहा हूँ कई दिनों से स्टडी नहीं कर रही हो सीजीएल 4 के लिए, टीआरई 4 में लगी रहती हो, आप बैच ले लो। तो उन्होंने बैच परचेज़ कर दिया। तो इस टाइम मैं बना रही थी, जब बेबी जाग गया था तो मैंने उसे बाहर भेज दिया था खाना वगैरह खिला के दादा के पास, तो वो खेल रहा था। तो मैं मैथ के क्वेश्चंस रीजनिंग की बुक से मैं क्वेश्चन बना रही थी और फिर से दादा के पास आने के बाद वो रो रहा था और फिर से सो गया, तो मैंने उसे फिर से सुला दिया। तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन से सॉल्व कर रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सीजीएल 4 में मैथ और रीजनिंग ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम डेली का टारगेट बनाएं तो मैथ और रीजनिंग कि मैंने टारगेट बनाया है कि मैं डेली मैथ और रीजनिंग का कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस करूं, ताकि मेरा रीजनिंग ना छूटे। और मैथ में ऐसा होता है ना कि जीके जीएस में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा उसका हम मतलब कि गैस नहीं लगा सकते, लेकिन रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है और मैथ भी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन 100% ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे लोग भी कहते हैं, टीचर्स भी हमें बताते हैं कि मैथ और रीजनिंग आप डेली बनाइए, अगर आपकी पकड़ उस पर अच्छी होगी तो आपका मार्क्स कोई नहीं काट सकता सिलेक्शन होने से। तो मेरा टारगेट अब यही हो गया है कि मैं डेली 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के बनाऊं। मैं ऑनलाइन स्टडी भी करती हूँ, मैंने बैच भी ले रखा है।
पर जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ उस टाइम मैं कोशिश करती हूँ मैं मैथ रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके फुल में से फुल मार्क्स आते हैं। तो आप लोग भी दीजिए। और मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं मॉर्निंग में स्टडी करती हूँ सुबह 4 बजे से लेकर 6:30 या 5 बजे तक। तो आप लोग भी मेरे साथ मॉर्निंग में स्टडी कर सकते हो लाइव में जुड़कर। तो क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ा हुआ ना हमें कभी नहीं भूलता और काफ़ी दिनों तक याद रहता है। और एक हाउस वाइफ के लिए खुद के लिए टाइम निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कैसे पढ़ें और कैसे टाइम निकालें। दिन में तो सारा दिन काम रहता है, आप लोगों को पता है कि घर का खाना पीना बनाना। तो इसलिए मैं मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।